जनाब ने शहाबुद्दीन रजवी ने तो टिकट ही करवा दिया असदुद्दीन ओवैसी का कि जाएं और देखें जरा पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, उससे सीख लें। और वजह भी ये है कि असदुद्दीन ओवैसी पुराने बयानों को लेकर, जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया तो पुराने बयानों पर ऐसे बघिया उगेड़ने की क्या जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। ओवैसी सब फेक न्यूज की फैक्ट्री है। असदुद्दीन ओवैसी भ्रम फैलाने के माहिर खिलाड़ी हैं। ओवैसी जी के जितने भी बयान हैं, धर्म के आधार पे भय फैलाने की राजनीति दिखती है। बीत गई रंगों की होली, ओवैसी की भड़काने वाली बोली। मंच से ओवैसी ने दिया नफरती ज्ञान, किया लोगों को भड़काने का काम। शांति से हुई होली और नमाज, ओवैसी हो गए नाराज। होली और रमजान पर नफरती वार, बीजेपी ने किया ओवैसी पर प्रहार। 14 मार्च को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदुओं ने होली खेली और मुसलमानों ने नमाज अदा की, जिसकी तस्वीरें बताती हैं कि त्योहार और पर्व लोगों को, समाज को, अलग अलग धर्मों को जोड़ने के लिए होते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में भाईचारे की अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। शहर शहर शांति रही, लेकिन यही शांति कुछ लोगों को रास नहीं आई। यही भाईचारा कुछ लोगों की आंखों में चुभ गया। गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीरों से दिक्कत होने लगी और फिर मंच सजा भड़काऊ जहर घोलने के लिए। दरअसल कल दिन था त्योहारों का, उत्साह का, उमंग का, रंग का, लेकिन भड़काऊ भाईजान ओवैसी को उम्मीद थी कि कुछ ऐसा होगा जिससे उन्हें सियासी रोटियां सेकने को मिलेंगी। उम्मीद थी कि ऐसा माहौल बनेगा जिसमें नफरत फैलाने का काम करेंगे। उम्मीद थी कि हंगामा होगा जिस पर वो अपना नफरती ज्ञान बांटेंगे। लेकिन लगता है कि प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों के भाईचारे से ओवैसी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और यही वजह है कि हार थक कर खुद ओवैसी ने भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। भाषण भले ही ओवैसी हैदराबाद में दे रहे थे, लेकिन कोशिश देश भर में आग लगाने की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन बयानों पर ओवैसी ने पलटवार किया वो होली के पहले के थे, लेकिन मामला जमता ना देख ओवैसी उन्हीं पुराने बयानों को कुरेद कर अपने काम में जुट गए। काम था नफरत फैलाना, काम था लोगों को भड़काना। लेकिन शायद भड़काऊ भाईजान भूल गए कि अब वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होने वाले। हालांकि ओवैसी के बयानों पर सियासी तकरार जमकर हुई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ओवैसी इस तरह की भाषा बोलकर केंद्र में बने रहना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भ्रम फैलाने के माहिर खिलाड़ी हैं। दिन भर काम ही किया है और वो चाहते हैं कि पूरे देश में माहौल ऐसा हैदराबाद जैसा कर दें ताकि लोग तनाव में रहें, डर में रहें। इधर हैदराबाद की गोशा महल विधानसभा से बीजेपी विधायक टी राजा ने तो ओवैसी की पूरी प्लानिंग ही खुलकर बता दी। आरोप लगाया कि ओवैसी चाहते हैं कि होली के मौके पर हर राज्य, हर शहर में दंगा हो, लेकिन अब ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जुलूस निकाले। बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में होली उत्सव मनाया गया, लेकिन झारखंड, लुधियाना जैसे शहरों में वहां पर कुछ घटनाएं हुई है। लेकिन घटनाएं जो लोग कर रहे, ये किसके फॉलोअर है? मैं समझता हूं कि ये लोग असदुद्दीन ओवैसी के फॉलोअर हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ओवैसी को विकास की राजनीति नहीं बल्कि धर्म के आधार पर डर फैलाने की राजनीति दिखती है। बार बार हिंदू मुस्लिम पर बयान देकर ओवैसी साफ कर देते हैं कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है। ओवैसी जी के जितने भी बयान हैं, उनमें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे भय फैलाने की राजनीति दिखती है। वक़्फ़ पे लेकर कर देंगे, हिंदू मुस्लिम पे कर देंगे, तो ये स्पष्ट कर देता है कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है। ओवैसी सब फेक न्यूज की फैक्ट्री है। सबको पता है कि तिरंगा लेकर जब यात्रा वहां से निकल रही थी जीत के बाद, वहां से अंदर से पत्थरबाजी हुई और इसके प्रमाण भी वहां पर है। पर कोई ना कोई बयान देना जिससे वो अपने समाज के अंदर वैमनस्य फैलाने की कोशिश करते हैं। इन नेताओं के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी ओवैसी पर जमकर हमलावर है। लेकिन सवाल है कि जब हिंदुओं ने होली खेली, मुसलमानों ने नमाज अदा कर ली और हुआ भी सब शांति से, तो क्यों ओवैसी मंच पर चढ़कर भड़काऊ तकरीर देने में जुटे थे? क्यों नेताओं के बयानों पर पलटवार के नाम पर ओवैसी खुद नफरती माहौल पैदा करना चाह रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं संजय निषाद उत्तर प्रदेश के मंत्री ने भी असदुद्दीन ओवैसी को खरा खरा जवाब दिया। सुनिए क्या कहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं मार्शल कौम हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मार्शल कौम का लेबल उनको नहीं लगाया था। मार्शल कौम तो निषाद 18% है, वो 18% है, वो 18% कम है, 14% ही है पूरे देश में। हम पूरे देश में 18% हैं। और जो है मार्शल कौम का लेबल लगाया है, हमने मुगलों को, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को भी पार उतारा है, कभी डरा नहीं है। इसलिए मार्शल कौम है, इन्हें चुनौती मत दें। मैं कहता हूँ आज के दिन में वो लोग डरे हैं, तब तलवार की नोक से डर के उन्होंने धर्म बदला है। हमारे लोगों ने तलवार से नहीं डरा है, न उनकी सलवार पहना है। हम लोगों ने तलवार को भगाया है और देश को बचाया। भारतीय संस्कृति जिसे पसंद था वो हिंदुस्तान में है, और जिन्हें धर्म पसंद था वो पाकिस्तान में है, रो रहे हैं। अब ये भी रोएंगे अगर ये हमारे हिंदुस्तान को नहीं पसंद करेंगे। तो देखिए, ये बयान भी संभल को लेकर ही आया था और अब संभल का ही रुख कर रहे हैं, तीसरी खबर का रुख कर रहे हैं। संभल में अलग अलग विषयों पर यहाँ पर एक तरह से खिंचाव देखने को मिला। कभी हरिहर मंदिर जामा मस्जिद का दावा कोर्ट पहुंचा, कभी बावड़ी मिल रही है, कभी सनातनी सबूत मिल रहे हैं, और अब एक नई मांग कर दी है हिंदू पक्ष ने, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम पक्ष रंगाई पुताई की मांग को लेकर रमजान के महीने में कोर्ट गया, आदेश मिल चुका है, रंगाई पुताई का काम शुरू होने वाला है। और इस बीच हिंदू पक्ष ने एक नई मांग की है। क्या मांग की अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मांग की है उसके कई मायने हैं, उसको समझाते हुए बताते हैं आपको। दरअसल संभल में हिंदू संगठनों ने मांग रखी है, मस्जिद की पुताई पर उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट रखी गई है कि हरे के साथ साथ भगवा रंग भी लगाया जाए। मस्जिद सरकारी बिल्डिंग है। हिंदू पक्ष ने कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और 1978 के दंगों के बाद पूजा बंद हुई थी, हिंदुओं को फिर से पूजा का अधिकार मिले, क्योंकि इसी जामा मस्जिद को लेकर हरिहर मंदिर का दावा है। और ऐसे में हरे रंग को लेकर यहाँ आपत्ति जाहिर कर रहा है हिंदू पक्ष। और क्या कह रहा है, कैसे सफेद रंग का भी यहाँ वो एक तरह से जिक्र कर रहा है। सुनिए जरा हिंदू पक्ष को। ये रंगाई पुताई होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए कि क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि इसमें भगवा पुताई हो। तो देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है या तो भगवा भी रंगा जाए हरे रंग के साथ, या फिर सफेद रंग का यहाँ पर पुताई कराई जाए। लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, एसआई की टीम, 4 सदस्यीय एसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची है, शाही जामा मस्जिद, जिसकी रंगाई पुताई होनी है और इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। रंगाई पुताई को लेकर 4 सदस्यीय एसआई की टीम विवादित ढांचा पहुंचकर हर चीज का निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण के बाद ही पुताई का काम शुरू होना है। वहीं जो सदर है मस्जिद कमेटी के जफर अली, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि हिंदू पक्ष की मांग पर वो क्या सोचते हैं। सुनिए। फिलहाल 2 लोग आए हैं और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम शुरू करवाने वाले हैं। ये लोग आ गए हैं, अब इन्हें दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हो ना, अब फौरन काम शुरू करने वाले हैं। रंग जैसा पहले से होता चला आया ऐसे ही होगा। किस तरीके के रंग से? पहला हरा है, हल्का पीला है, सफ़ेद है। रंग के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है।